सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है फॉर द सेशन 2021-22। मतलब कि जो अभी प्रेजेंट ईयर है जिसमें हमारे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होने हैं, उसको लेकर सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करे हैं। अब बात ये आती है कि ये चेंजेस क्यों करे गए। ये चेंजेस इसीलिए करे गए क्योंकि कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ऐसे गैजेट्स नहीं है या फिर उनके पास फ़ोन नहीं है जिन पर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। तो इसी बात को लेकर सीबीएसई ने कुछ सर्वे करे। सर्वे में उन्होंने ये देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन्स हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो उस सिचुएशन में सीबीएसई ने क्या करा, सीबीएसई ने एक नोटिस जारी करा सेशनल असेसमेंट 2021-22 को लेकर। सेशनल असेसमेंट 2021-22 को लेकर एक नोटिस दिया सीबीएसई ने। तो वो नोटिस आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये न्यूज़ थोड़ी आपको लेट दी है, लेकिन आपको मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से सेशनल असेसमेंट 21-22 सीबीएसई कंडक्ट कराने वाली है। तो बात आती है हमारे सेशनल असेसमेंट 2021-22 की। तो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो चेंजेस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि क्या चेंजेस करें। एग्जाम में पैटर्न चेंज कर दिया है या फिर एग्जाम ही नहीं होंगे या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उसको लेकर। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा 2021 में पेंडेमिक के चलते एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। पेंडेमिक के चलते एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। जो हमारे मार्च में या मार्च अप्रैल के बीच में जो एग्जाम्स होते हैं जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो 2020-21 में वो एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। तो सीबीएसई ने उसको क्या करा, सीबीएसई ने जो उनके इंटरनल असेसमेंट्स हैं, क्लास 10th के इंटरनल असेसमेंट, क्लास 12th के भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़कर और उनके प्रोजेक्ट वर्क को देखते हुए वहां पर मार्क्स दिए। तो वहां पर मार्क्स दिए तो यहाँ पर ये सिचुएशन आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जाम कंडक्ट हो सके, जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है सीबीएसई का कि फुल नॉलेज बच्चे को मिले। जो अभी जो एग्जाम्स नहीं हो पाए सीबीएसई के, तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई करने बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्स का प्रेशर नहीं हो रहा है, इस वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर सीबीएसई ने ये कहा है कि अब एग्जाम्स कुछ इस तरीके से होंगे कि बोर्ड एग्जाम के तरीके से होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम जो मार्च में हुआ करते थे, मार्च में जो फाइनल एग्जाम जो हुआ करता था हमारा, उसको क्या कर दिया सीबीएसई ने, उसको दो भागों में बांट दिया। उसको दो भागों में बांट दिया। कैसे? टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 में सीबीएसई ने इसको विभाजित कर दिया। अब बात ये आती है, क्या टर्म 1 में 50% सिलेबस होगा या टर्म 2 में 50% सिलेबस होगा? तो हाँ, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में 50% सिलेबस होने वाला है। लेकिन सीबीएसई का जो नोटिस आया है उसमें सीबीएसई ने अप्रोक्स 50% लिखा है। मतलब कि पूरा 50% नहीं होगा, 50% से थोड़ा ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अप्रोक्स 50% लिखा है, पूरा 50% नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रोक्स 50% में ये तो हमने देख लिया कि सिलेबस का जो विभाजन है वो अप्रोक्स 50% हो गया। टर्म 1 के एग्जाम्स कब होंगे हमारे? टर्म 1 के एग्जाम होंगे हमारे नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। 4 to 5 वीक्स में ये वाले एग्जाम्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और टर्म 2 के एग्जाम्स वही हमारे मार्च
से लेकर अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात ये आती है कि टर्म 1 के जो एग्जाम्स हैं आपके वो कितने मार्क्स के होंगे। तो देखो सीबीएसई ने अभी मार्क्स को लेकर कुछ अभी ऐसा नोटिस नहीं निकाला है, क्योंकि मार्क्स को लेकर भी अभी सीबीएसई को नोटिस निकालना है। सीबीएसई ने इसी वाले जो नोटिस निकाला था, इसमें उसने बताया कि मार्क्स को लेकर भी वो जुलाई 2021 में निकाल देगी, उससे पहले निकाल देगी। ठीक है, तो आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है, लेकिन सीबीएसई ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है टर्म 1 टर्म 2 को लेकर कि कैसे एग्जाम्स होने हैं। तो टर्म 1 के एग्जाम आपके जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड होंगे मतलब कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन होगा और आपको वो सॉल्व करना होगा। तो एमसीक्यू बेस्ड आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे, और जो आपका टाइम होगा वो टाइम होगा आपका 90 मिनट्स, या फिर आप कह सकते हो कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर आपको वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीबीएसई ने ये बताया। दूसरा आता है हमारा टर्म 2। टर्म 2 में आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर बेस्ड होगा। मतलब कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सीबीएसई कॉपी देगी, लेकिन इसका जो टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे रहेगा, 2 आवर्स रहेगा। 2 आवर्स में आपको ये एग्जाम करना पड़ेगा कंप्लीट। अब कुछ इसके पीछे सीबीएसई ने एक, जो सीबीएसई लेती है ना इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो यहाँ पर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट था, इंटरनल असेसमेंट, साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल, इन सारी चीजों को सीबीएसई ने कंडक्ट कराने के लिए बोला है। मतलब कि इंटरनल असेसमेंट जो होते थे हमारे क्लास 10th की बात अगर हम करें, तो क्लास 10th में जो इंटरनल असेसमेंट हुआ करते थे हमारे 10th क्लास में, तो 10th क्लास के इंटरनल असेसमेंट जो हैं वो आपके होंगे। 10th क्लास में जो इंटरनल असेसमेंट होते थे, मतलब कि पीरियोडिक एग्जाम्स होते थे, पीरियोडिक टेस्ट होते थे, वो आपके होंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट जो पहले निकाली थी सीबीएसई ने स्कीम, उसी तरीके से होंगे। और जो क्लास 12th के लिए बात करूं अगर मैं क्लास 12th के लिए, तो क्लास 12th के लिए भी सीबीएसई ने यूनिट टेस्ट के लिए नोटिस में बोला है कि आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे। अब ये कैसे होंगे उसके बारे में बताता हूं आपको। अभी तक सीबीएसई ने ये बोला है कि अभी तक कोई बिग अथॉरिटी ने ये नोटिस नहीं निकाला है सीबीएसई द्वारा कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस हों। जब तक ये नोटिस नहीं आ जाता है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस होनी है, जब तक आपका जो क्लासेस का जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहेगा, मतलब कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अब सीबीएसई ने अभी रिजल्ट नहीं निकाला है, सीबीएसई ने रिजल्ट नहीं निकाला है, इसीलिए सीबीएसई ने ये नोटिस निकाला है कि आपको तैयारी अभी से करना चालू कर देनी चाहिए। मतलब कि अभी जो 10th और 12th का जो रिजल्ट निकलेगा उसके पहले से आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो हैं वो आपके नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसीलिए आपको पहले से प्रिपरेशन, जो स्कूल्स हैं हमारे या कॉलेजेस हैं उनमें प्रिपरेशन पहले से हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो हमारे इंटरनल असेसमेंट होंगे क्या उसके मार्क्स भी उसमें जोड़े जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक कुछ पॉसिबिलिटीज रखी हैं सीबीएसई ने कि जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम होंगे, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे और टर्म 2 के एग्जाम होंगे, वो उसकी पॉसिबिलिटीज रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली पॉसिबिलिटी ये रखी है सीबीएसई ने कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके नवंबर और दिसंबर तक पेंडेमिक खत्म हो गया तो आपके टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे, टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ये रही कि फिर से पेंडेमिक आ गया और अप्रैल और मार्च वाले जो एग्जाम है, मार्च अप्रैल के जो एग्जाम है वो नहीं हो पाए, तो उस सिचुएशन में सीबीएसई क्या करेगी, आपके जो टर्म 1 के एग्जाम के जो मार्क्स हैं
साथ ही साथ जो आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल हुआ उसके मार्क्स वो इंक्लूड कर देगी और उससे रिजल्ट निकालेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये होती है कि अगर टर्म 1 के एग्जाम नहीं हुए, नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ, तब उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, टर्म 2 के मार्क्स को इंक्लूड करेगी। अगर सिचुएशन वहां पर ठीक हो जाती है टर्म 2 के लिए तो वहां पर वो इंक्लूड करेगी, तो वहां पर टर्म 2 का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा और वहां पर आपके एग्जाम्स होंगे। तीसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं हुई, मतलब कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम दोनों नहीं हुए, तब क्या होगा, तब आपके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, साथ ही साथ जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम्स होंगे। अभी सीबीएसई ने मैसेज क्या दिया है, सीबीएसई ने नोटिस ये लिखा है कि जो आपके टर्म 1 के एग्जाम और टर्म 2 के एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन मोड में होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन खत्म नहीं होती है पेंडेमिक की, कोविड-19 की, तब आपके ये दोनों एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। अब ऑनलाइन मोड में आपको घर में रहकर ये एग्जाम करने हैं, तब क्या होगा, तब आपके इंटरनल असेसमेंट प्लस इन सबके मार्क्स जोड़ डाल के वो रिजल्ट निकालेगी। बात ये आती है कि जब आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे, मतलब आपके क्लास में रहकर एग्जाम होंगे, तब क्या होगा, तब आपका जैसे पेपर होता था सीबीएसई का वैसे ही पेपर होगा। जैसे पेपर आता था, सीबीएसई मार्किंग स्कीम भेजेगी, आपके साथ एक्सटर्नल जितने भी टीचर्स होंगे, ठीक है, इन्विजिलेटर्स होंगे एक्सटर्नल, जो आपको वहां पर होंगे, आपको जैसे होता था एग्जाम वैसे ही होगा। लेकिन पहला एग्जाम नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड और भी जानकारी सीबीएसई को अभी देनी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सिलेबस है, मेनली जो हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस को लेकर सीबीएसई ने ये नोटिस में लिखा है कि मार्च 2021 में उसने एक सिलेबस जारी करा, 31 मार्च 2021 में, जो कि आपको 2021-22 का कैरिकुलम अगर आपने डाउनलोड करा हो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो सीबीएसई ने उस सिलेबस को फॉलो करने के लिए बोला है, लेकिन इस एग्जाम की सिचुएशन को देखते हुए वो क्या करेगी, वो 2021 जुलाई में, अभी जुलाई में फिर से एक रिवाइज सिलेबस निकालेगी जो इन दोनों पर मैच करेगा। साथ ही साथ वो आपको सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराएगी। सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो सके, और टीचर्स के लिए भी कुछ नोटिस निकालेगी जिससे टीचर्स उस तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, तो उन चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा। और आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ये जो अपडेट हैं जो आपको इनसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको दे सकूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लास 10th का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन तक आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।